आज की कहानी है सोने की बत्तख द गोल्डन गोज। एक किसान के 3 बेटे थे। सबसे छोटा बेटा बहुत भोला भाला था। उसका नाम था डमलिंग। एक दिन सबसे बड़े लड़का जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक बूढ़े से हुई। बूढ़े ने उससे खाना मांगा, लेकिन बड़े लड़के ने बूढ़े को कुछ खाने को नहीं दिया। फिर उसे चोट लग गई और वह घर लौट गया। मझले बेटे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे आखिर में डमलिंग जंगल में गया। उसने अपना खाना बूढ़े के साथ मिल बांट कर खाया। बूढ़े ने डमलिंग का शुक्रिया अदा किया और उसे सोने की बत्तख दी। डमलिंग बहुत थका हुआ था। उसने वह रात एक सराय में गुजारी। सराय के मालिक की 3 बेटियां थीं। उन्होंने सोने की बत्तख को छूने की कोशिश की, लेकिन वे उससे चिपक गईं। डमलिंग ने बत्तख उठाई और राजा से मिलने चला गया। रास्ते में एक पादरी और एक मंत्री और 2 मजदूर भी बत्तख से चिपक गए। राजा की एक बेटी थी जो कभी नहीं हंसी थी। राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी थी कि जो भी इंसान उसकी बेटी को हंसाएगा वह उसकी शादी उसी से करवा देगा। जब डमलिंग राजमहल पहुंचा तो राजकुमारी उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी बत्तख के साथ 7 लोग चिपके हुए थे, लेकिन राजा डमलिंग के साथ राजकुमारी की शादी नहीं करवाना चाहता था। उसने डमलिंग से किसी ऐसे आदमी को ढूंढकर लाने को कहा जो पूरी 1 टंकी शराब पी जाए और डबल रोटी का बहुत बड़ा ढेर खा सके। डमलिंग ने उस बूढ़े को बुलाया। बूढ़ा पूरी शराब पी गया और सारी डबल रोटियां खा गया, लेकिन राजा अब भी नहीं माना। उसने कहा, मुझे एक ऐसा जहाज़ ला कर दो जो ज़मीन पर चलता हो। डमलिंग बूढ़े के पास गया। बूढ़े ने कहा, नौजवान, तुम बहुत भोले हो, इसीलिए मैं तुम्हें वैसा एक जहाज़ देता हूँ। डमलिंग जहाज़ लेकर राजा के पास पहुँचा। राजा उस जहाज़ को देखकर भौंचक्का रह गया। अब वह डमलिंग से और कुछ भी नहीं कह सकता था। उसने राजकुमारी की शादी डमलिंग से करा दी। शादी बहुत धूमधाम से हुई। उसके बाद डमलिंग और उसकी पत्नी साथ साथ हंसी खुशी से रहने लगे। धन्यवाद।